दशहरे के उपलक्ष्य में हम और आप आज जानेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे सिर्फ दशहरे के बारे में नहीं, लेकिन वो बातें जो शायद आपने अभी तक ना कभी पढ़ी होंगी, ना सुनी होंगी, ना सोची होंगी। आज हम जानेंगे दशहरे का असली मतलब क्या है, रावण कौन थे, भगवान राम ने रावण को इस दिन युद्ध में हराया था, रावण को जलाया नहीं था। दशहरे का शुभ मुहूर्त या फिर दशहरे का विजयदशमी का दिन बिना मुहूर्त का मुहूर्त है, जिसमें हम सारे दिन में कभी भी कोई नया शुभ कर्म कर सकते हैं। दशहरे की सांझ संध्या का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन शाम के टाइम हमें हरि भजन में बिताने से क्या क्या फायदे होते हैं। दशहरा यानी विजयदशमी, हम और आप सभी इस शब्द का, इस त्योहार का मतलब जानते हैं, किंतु क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी अगली पीढ़ी को इसका सही मतलब समझा रहे हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। आपने अपने बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को, अपने दोते दोतियों को या किसी और भाई भतीजे को उसके पूछने पर या अन्यथा क्या बताया कि दशहरा, जब रावण को भगवान राम ने मारा था उस दिन को दशहरा मनाते हैं और शाम के टाइम मीठा खाते हैं, उत्सव मनाते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। बस यही ना? क्या हमने अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जो बड़ी हो रही है, जो कल इस देश का भविष्य होंगे, क्या हमने उन्हें ये समझाया कि भगवान राम ने रावण को क्यों मारा था? रावण कौन था? भगवान राम कौन थे? रावण एक बहुत बड़ा राजा था और राक्षस था, असुर था, बहुत बड़ा पंडित था, या यूं कहें कि रावण एक बहुत बड़े पंडित थे जो शास्त्रों में पारंगत थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें भगवान शिव से बहुत बड़े बड़े वरदान भी मिले हुए थे, किंतु उनकी एक भूल, एक मुख्य भूल और उनका अहम उन्हें ले डूबा। उन्होंने सीता माता का हरण किया और उन्हें अपनी कैद में रखा, अशोक वाटिका में रखा, किंतु उन्होंने कभी भी जबरन सीता माता से विवाह करने या उन्हें अपनाने की गलत कोशिश नहीं की। रामचरितमानस, रामायण और हमारे विभिन्न मुख्य ग्रंथों में इसका सही सही आख्यान, व्याख्यान है, किंतु अपने अहम के कारण या सामयिक कुबुद्धि के कारण और इस मुख्य भूल के कारण उन्हें भगवान राम के हाथों मरना पड़ा। हालांकि भगवान राम के हाथों मरने की वजह से वैसे भी उनकी सद्गति हुई, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को बताया कि हमें वो गलतियां नहीं करनी जो रावण जैसे महान पंडित ने की थी? यूं तो उनमें बहुत गुण थे, पर ये गलती करने के कारण उन्हें भगवान राम ने मारा। क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि दशहरा यूं तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, या हम ये बताते हैं उन्हें कि हमें गलत काम नहीं करने, क्योंकि एक दिन गलत काम करने वाला हारता है और सही काम करने वाले की जीत होती है? क्या हमने उन्हें ये भी समझाया कि दशहरा का पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है? जैसे कुछ विशेष व्रत और त्योहार होते हैं जिनमें किया गया जप, तप, पाठ, पूजा, होम, हवन इत्यादि अक्षय फल देते हैं, ऐसे ही दशहरा का, विजयदशमी का जो दिन होता है वो भी एक बारी, सिर्फ एक बारी भगवान का नाम लेने पर उसका कई गुना फल देता है। और खासकर जब संध्या समय होता है, शाम को जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, यानी सूर्यास्त से तकरीबन कुछ मिनट पहले
और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद ये संध्या काल होता है। संध्या भगवान सूर्य की पत्नी है। उस समय किया गया जप तप ध्यान भगवान का नाम अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। उसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। इस दिन खास तौर पर बाकी सब काम छोड़ के सिर्फ प्रभु का नाम कीर्तन और उसका धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु हमें सब बुराइयों से दूर रखिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जैसे आपने हमेशा सत्य का साथ दिया, हम भी कठिन किंतु सत्य की राह ही अपनाएं, हम भी अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाएं और हम ये हमेशा समझें कि हमें बुराइयां त्याग के हमेशा अच्छाइयों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अंततः बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। बुराई का सिर नीचा होता है और अच्छाई का सिर गर्व से ऊंचा। हमें अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि विजयदशमी या विजयादशमी दशमी तिथि को आता है। आश्विन मास के नवरात्रों की नवमी के अगले दिन दशहरा मनाया जाता है और ये उसी दिन होता है जिस दिन सायंकाल को दशमी हो। धीरे धीरे प्रयत्न कीजिए कि अगली पीढ़ी को हम इंग्लिश डेट्स के साथ साथ हिंदी तिथियों का भी ज्ञान दें। विजयदशमी का पूरा दिन ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किंतु सूर्यास्त से कुछ समय पहले से तारे निकलने तक का समय बहुत ही उपयोगी होता है। असली में इस दिन रावण को जलाया नहीं गया था। भगवान राम और रावण के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और अपने बच्चों को यह भी समझाइए कि जैसे दशहरे पर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो भी राग द्वेष हैं, जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार वितृष्णा तृष्णा लालच भय शोक चिंता है और खासकर अशांति है, उनसे हमें स्वयं ही लड़ना है, कभी समझाना है, कभी समझना है और उन पर हमें और उन बच्चों को जीत हासिल करनी है, ताकि उनका जीवन सुदृढ़ बने, सशक्त बने और वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों में आगे चलकर ना फंसे। आप बीज बोइए, उनकी नींव तैयार कीजिए ताकि वो तन मन से सशक्त बने और अपने अंदर की बुराइयों पर खुद ही विजय पाएं। दशहरे के दिन कहा जाता है कि ये बिना मुहूर्त के मुहूर्त है, यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी नया शुभ काम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यह पूरा दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त का दिन कहलाता है। प्रायः हमें कुछ मुख्य शुभ कर्म करने से पहले पंडित से पंचांग देखकर मुहूर्त की तिथि तय करनी होती है, किंतु इस दिन किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी घड़ी में नया काम शुरू किया जा सकता है। किसी भी पंडित को मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम भारतीय संस्कृति की इस उच्चतम धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसलिए दशहरे की संध्या को, साय को भगवान के आगे दीपक जला के शुद्ध तन और मन से भगवान को प्रीति पूर्वक भजें और उनका नाम लें, उनका धन्यवाद दें और स्वयं ही अपनी बुराइयों पर विजय पाएं। ऐसा करने से न केवल इस लोक की कामनाओं की पूर्ति होती है, वरन पारलौकिक और भविष्य में या अगले जन्मों के कर्मों के बंधन में भी सुधार लाया जा सकता है। ध्यान रहे, ये सब निहित कर्म हमारी प्रारब्ध बदलने में सहायक होते हैं। जैसे रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, ऐसे ही आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे शुभ कर्म अगर करते रहेंगे तो निश्चय ही
एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी मेहनत से, अपने पुण्य कर्म के फल से अपना भाग्य बदल पाएंगे। जितना आपको इस जीवन में मिला है, कम से कम उतना या उससे कुछ बेहतर ही अगले जन्म में प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो आइए इस दशहरे को हम अपने मन की बुराइयों को समझें, जानें और उन पर स्वयं से लड़कर विजय पाने की कोशिश करें। यही सच मायने में विजयदशमी या दशहरा होगा। तो आइए हम अपनी सही समझ अपनी आने वाली पीढ़ी और अपनी आगे वाली पीढ़ी के साथ साझा करें, ताकि हम अपनी नैतिक जिम्मेवारी तो निभाएं, साथ ही साथ धर्म का सही प्रचार प्रसारण भी करें। हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि दशहरे का असली मतलब क्या है, रावण कौन थे। भगवान राम ने रावण को इस दिन युद्ध में हराया था, रावण को जलाया नहीं था। विजयदशमी का दिन बिना मुहूर्त का मुहूर्त है। विजयदशमी का एक मतलब ये भी है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को स्वयं से लड़कर हराना है और अपने अंदर की अच्छाइयों को जिताना है। दशहरे की सांझ संध्या का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन शाम के टाइम हमें हरि भजन में बिताने से क्या क्या फायदे होते हैं।